नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थानी व्लॉग्स विद मी में। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मैं वॉश बेसिन साफ़ करने में लगी हुई हूँ। इसके बाद मुझे पोछा भी लगाना है और झाड़ू में लगा चुकी हूँ। स्कूल से आने के बाद नाश्ता पानी करने के बाद मुझे झाड़ू पोछे का काम करना था, तो मैं उसमें लग गई। तो इसके बाद आज के वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है और आपकी लाइफ को आपकी लाइफ में भी उससे कुछ अच्छा मैसेज उससे मिल जाएगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे इससे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना और पूरा देखना, तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे। तो वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या है जो मैं आपको बताऊं, या ऐसा होगा कि मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं जो कि मैं आपको अपने बारे में कुछ ऐसा बताऊं। तो भाई एक चीज़ तो है कि हर किसी की लाइफ की कुछ ना कुछ स्टोरी होती है, या कहे कि कुछ ना कुछ सीन होता है। कुछ लोग यूट्यूब पर हैं और कुछ लोग नहीं हैं। तो जो नहीं है उनकी तो हम जान नहीं सकते, उनकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है। लेकिन मैं अगर यूट्यूब पर आई हूँ तो मैं ये सोच रही हूँ कि आपकी लाइफ में भी कुछ अलग मैं आपको कुछ बता सकूँ, या आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ, कुछ यूज़फुल चीज़ मैं आपको बता सकूँ। तो वैसे तो ज़िंदगी ऐसी है, सबकी ज़िंदगी ऐसी होती है कि उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता ही है। हर किसी की लाइफ में किसी को अलग तरह, किसी का किसी तरह का होता है या किसी का किसी और तरह का। तो मेरी लाइफ में ऐसा है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये है कि अगर आपको कैसा लगेगा कि आपका बच्चा बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो सकता, और खड़ा तो क्या, वो बैठ भी नहीं सकता ढंग से, और उसका खाना पीना सब हमें करना पड़ता है। और उसका वो कोई भी काम नहीं कर सकता, खाना पीना स्नान, यहाँ तक कि उसके बाथरूम पोटी वगैरह सब हमें ही करना पड़ता है। तो यही है मेरी लाइफ में। मेरा बच्चा है जो कि 13 साल का हो चुका है और अभी वो बिल्कुल भी चल नहीं सकता है, ना बैठ सकता है। बैठता तो ऐसा है कि वो सहारे से बैठ जाता है, और वो अपना कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो उसके कारण ये है कि मेरी लाइफ में जब कभी कभी तो ऐसा हुआ था कि उसके कारण मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी लाइफ ख़त्म कर दूँ। क्योंकि जब बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं होता है, या वो ऐसे होता है कि वो उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती है, तो हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आने ही लगती है। और जिनके भी ऐसे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं वो भी ऐसा ही महसूस करते हैं जो मैं करती हूँ। अब तो मैं नहीं करती उतना, पहले मैं करती थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो क्योंकि मेरे बच्चे को एक ऐसी बीमारी है जो जिसका इलाज नहीं है पूरी दुनिया में, तो वो ठीक नहीं हो सकती। बस उसका थोड़ा सा यह इलाज है कि उसको फिजियोथेरेपी कराई जाए तो वो थोड़ा सा कवर हो सकता है, ज़्यादा नहीं, उससे भी उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और आप सोचेंगे कि हमने ये इलाज क्यों नहीं करवाए। तो हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमारा बच्चा ऐसा है कि वो अपने घर को छोड़कर कहीं और जाना भी नहीं चाहता, वो यहीं रहना चाहता है, और इलाज के लिए घर से बाहर जाना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि मेरी लाइफ में ये पूरा एक स्ट्रगल है। और इसके अलावा वो जो भी काम करता है वो उसकी मर्ज़ी से ही होता है। अगर उसका मन नहीं होता तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि उसका यही है कि वो एक जगह ही रहता है, और कहीं और उसको ले जाते हैं तो वो रह ही नहीं सकता है। वो बहुत रोता है और बिल्कुल भी नहीं रह पाता। तो अब आज मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारी लाइफ में अगर ऐसा हो जाए कि हमें कोई चीज़ ना मिली हो, या हमारे पास दूसरों से थोड़ी चीज़ कम हो, हमारे पास पैसे कम हो या पैसे ना हो, या हमारे पास नौकरी ना हो, या हमारे शरीर में कुछ कमी हो, जैसे हमारा रंग काला हो, या ऐसे हमारा कद छोटा हो, तो हम बहुत ही निराश हो जाते हैं। हम लाइफ में कुछ करना भी नहीं चाहते हैं, हम उसको लेकर बहुत नेगेटिव भी सोचते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये चीज़ें ऐसी है जिनको हम कोशिश करें तो कवर किया जा सकता है। और अगर हम कोशिश करें तो इन चीज़ों के अलावा हम कुछ और भी सोच सकते हैं ज़िंदगी में। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है जो हमारी ज़िंदगी में इतनी मायने नहीं रखती है। और अगर हमारी ज़िंदगी में देखा जाए तो
अगर मतलब जो भी शादीशुदा है उनके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में उनके हस्बैंड या उनके वाइफ अच्छा हो, उसके बाद उनके जो बच्चा हो वो स्वस्थ हो। तो मेरी ज़िंदगी में जब मेरा बच्चा हो वही मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं जिसके कारण लाइफ में पॉजिटिव सोचूं। तो मैंने मतलब ज़िंदगी में मतलब बहुत उस टाइम में बहुत डिप्रेशन में रहती थी, जब मुझे पता चला कि मेरा बच्चा बिल्कुल भी चल नहीं सकेगा, दौड़ नहीं सकेगा। जब दूसरे बच्चे साइकिल वगैरह चलाते थे तो मेरा बच्चा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाता था। तो उस टाइम मुझे बहुत ही निराशा होती थी अपनी लाइफ में। लगता था कि मुझे मतलब सुसाइड कर लेना चाहिए, मतलब मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, ऐसा भी मेरे दिमाग में कई बार आता था। लेकिन फिर मैं जब मेरा वो दिमाग थोड़ा सा ठीक हो जाता था, माइंड फ्रेश होता था, तब मैं सोचती थी कि मतलब मेरे चले जाने के बाद समस्या ख़त्म नहीं हो जाएगी, समस्या तो यहीं रहेगी, मतलब मेरा बच्चा तो यहीं है, वो दूसरों को और परेशान करेगा। तब मैंने मतलब धीरे धीरे ऐसे सोचना शुरू किया कि भाई ये है जो है, मतलब इसको तो हमें एक्सेप्ट करना ही है, और इसके अलावा इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाए वो मैं सोचने लगी। तो इलाज तो हमने खूब कराया, बिल्कुल भी मतलब नहीं हो पाया वो सक्सेस। तो उसका अगर मैं पूरा बच्चे के बारे में पूरा बताऊं तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। तो आज मैं बस इतना ही बताना चाहती हूँ आपको कि हम अपने लाइफ की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर बहुत उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो अगर आप मेरी लाइफ में देखोगे या मेरे जैसी औरतों की लाइफ में देखोगे जिनके बच्चे इस तरह के होते हैं, सबके नहीं होते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव सोचने लग जाओगे। क्योंकि ज़िंदगी की दूसरी परेशानियों को ख़त्म किया जा सकता है, उसका समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन इस मेरी वाली इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। हालांकि मैं नौकरी भी करती हूँ, और मतलब नौकरी भी करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, बच्चे को भी संभालती हूँ, उस बच्चे के अलावा 2 मेरे और बच्चे हैं। मतलब मेरी लाइफ में ऐसे देखा जाए तो मतलब बहुत स्ट्रगल है, बहुत मतलब मेरी लाइफ में मुझे मतलब चैन से बैठने को तो मुझे मिलता ही नहीं है, सही बताऊँ तो मैं आपको। और आप सोच रहे होंगे कि नौकरी करती है, इतने कमाते हैं, तो उसे तो एक बात बताऊँ, सारी चीज़ें पैसों से की नहीं जा सकती। हालांकि पैसे मतलब पैसे से ही आजकल सारे काम होते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो पैसे से नहीं किया जा सकता। तो अगर आपकी लाइफ में आपका हस्बैंड अच्छा है या आपकी वाइफ अच्छी है और आपके बच्चे भी स्वस्थ हैं, तो ज़िंदगी में पॉजिटिव सोचने के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इससे आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच सकते हो। नई चीज़ कुछ करने के लिए अपने दिमाग को मतलब एक्टिव रख सकते हो। मतलब मेरे तो ऐसा होता था कि मेरे बच्चे के कारण मैंने पढ़ाई भी अपने बीच में रोक दी थी। जितनी हो सकी थी उतनी मैं मतलब क्या बताऊँ, मैंने बहुत मुश्किल से की थी। अगर मैं बताऊँ तो उसका पूरा अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, जो क्योंकि मेरा बच्चा मेरी पढ़ाई के बीच में ही हो गया था। तो मैंने बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। उसके बाद मतलब ये भगवान का एक तरह से मतलब थोड़ा सा हम पर मेहरबानी हो गई कि मेरी नौकरी लग गई। और दूसरी बात ये है कि मेरे ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे बच्चे को भी वो बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। ये हमारी लाइफ में बहुत अच्छी बात है। तो मतलब मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर दुखी मत होइए, और अपनी लाइफ में अगर जो मिला है अगर वो सब सही है तो उसे लेकर आगे बढ़िए, और उसके साथ कुछ नया सोचिए। अगर आपके पास अगर कुछ मतलब पैसे नहीं है या कुछ नहीं है, तो उसके लिए आप खुद मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत ही मतलब ऐसी है जिसके कारण हम आगे ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है, तो फिर तो आप बिल्कुल बहुत पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि ये सब बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि किस्मत वालों को मिलता है। हालांकि मेरी लाइफ में अगर ये देखा जाए, मेरे बच्चे को देख इसके अलावा बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन इसके कारण मेरी ज़िंदगी में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। बहुत मुझे मतलब होता है कि क्यों है मेरा मतलब। अब तो मैं नहीं सोचती ना, क्योंकि मैं अब थोड़ा मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया धीरे धीरे, इतना टाइम हो गया, उसके बाद मेरे 2 बच्चे और हो गए। तो अब तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती कि मतलब ऐसा ये क्यों है, क्योंकि जब ज़िंदगी में जो हमारे साथ हो जाता है तो हम उसको धीरे धीरे स्वीकार कर लें। और हाँ, एक बात ये भी है कि ज़िंदगी हमें बार बार नहीं मिलती,
तो इसको ऐसे मतलब अगर हमारी लाइफ में कुछ परेशानी है या कुछ भी कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ है, तो उसके कारण हम अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव नहीं सोच सकते, क्योंकि ज़िंदगी में एक बार ही मिलती है। तो अगर हम उसे अच्छी तरह से खुश रहकर बिताएं तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। और रही बात मेरी, तो मैं अपने बच्चे को लेकर अब उतनी दुखी बिल्कुल भी नहीं होती। और मतलब घर में सब लोग बहुत ही मतलब सपोर्टिव है। और उसके अलावा अगर रही बात नौकरी की, तो वो मुझसे जब तक हो पाएगी तब तक मैं कर लूँगी, और जब मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी तो मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा है तो मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा, उसकी जो भी उसका है मुझे करना पड़ेगा। और उसके अलावा ज़िंदगी में जो भी मुझसे हो पाएगा, या ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों के लिए, जो दूसरे वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं पूरी ये मतलब कोशिश करूँगी कि उनकी लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट ना हो। और साथ ही नेगेटिव तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती इस बारे में, क्योंकि भाई ज़िंदगी में अगर नेगेटिव रहेंगे तो सारी मतलब ज़िंदगी में बिल्कुल भी हम कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपसे भी वापस यही कहना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी परेशानियों से दुखी मत होइए, हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। और इसी बात पर मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। और आपको अगर ये बात पसंद आई हो या ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना।